हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है। ये वैकेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। कौन कौन सी आईटीआई के ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और कौन कौन से डिवीज़न से वैकेंसी निकाली गई है, आपके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, सारी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, वहाँ से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार और देख लीजिएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग डिवीज़न ईस्टर्न रीजन की तरफ से निकाली गई है, जो ईस्टर्न रीजन है कोलकाता के अंदर स्थित है। और ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो इस वैकेंसीज का, और दिनांक 10/12/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसमें आईटीआई पास होल्डर्स, डिप्लोमा पास होल्डर्स और बीटेक जो डिग्री पास होल्डर्स है उनके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जो अंडर एक्ट 1961 और मार्केटिंग डिवीज़न ईस्टर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने बताया कि जैसे इस रीजन के अंदर कौन कौन से आपको स्टेट देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम, सिक्किम, अंडमान निकोबार हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये वैकेंसी रहने वाले। तो यहाँ पे हम मेनली आईटी पास होल्डर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस, तो यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जो ट्रेड अप्रेंटिस है वेस्ट बंगाल के डिवीजन से, जहाँ से ट्रेड अप्रेंटिस में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 46 वैकेंसी निकाली गई। यूआर के लिए जिसमें 20 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 10 वैकेंसीज रहने वाली है। यहाँ पे जो आईटीआई पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो बिहार रीजन है, बिहार रीजन से आप देख लीजिएगा आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, तो ये बिहार रीजन से रहने वाली है। इसके अलावा जो उड़ीसा रीजन है वहाँ से देख लीजिएगा आप आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। इसके अलावा झारखंड रीजन से आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट वालों के लिए 8 वैकेंसी रहने वाली है। आसाम रीजन से आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा जो सिक्किम डिवीज़न है वहाँ से आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। त्रिपुरा से आईटीआई जो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट वालों के लिए टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा नागालैंड से आईटीआई की जो ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो मेघालय है वहाँ से आईटीआई की ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका मणिपुर डिवीज़न है जहाँ से ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट वालों के लिए 1 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश से बात करें तो यहाँ पे आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। अंडमान निकोबार से टोटल 3 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो ये कुछ बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। इसके अलावा ये 12th बेसिस पे ये कुछ वैकेंसी रहने वाली है। तो गाइस, ये अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की तरफ से। जो स्टूडेंट आईओसीएल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही आईटीआई फिटर वालों के पास 2 ईयर्स का फिटर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के पास इलेक्ट्रिशियन रहना चाहिए। एनसीवीटी हो तो भी चलेगा, एससीवीटी हो तो भी चलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई रहना चाहिए।
10th प्लस ITI रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। इसी प्रकार से ये क्वालिफिकेशन रखी गई। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी ट्रेनिंग कितनी ईयर मंथ की रहेगी, 12 मंथ यानी कि 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के अंदर आपका देर आर विल बी नो रिटन टेस्ट होगा, ना इंटरव्यू होगा। आपका है जो 10th और 12th, जो 10th और ITI की परसेंटेज के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन रखा जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यही है आपका। इसके अलावा जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आपकी 9/1/2026 रखी गई है। 5 बजे तक आप 9/1/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अभी इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गई है, आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 9/1/2026 रखी गई है। और आपको जो कैंडिडेट को एडवाइस देता है, आपको विजिट करते रहना। ऑफिशियल वेबसाइट है जो IOCL की www.iocl.com/apprenticeship पे आप जो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट रहता है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपका वन कोड ओनली, एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। मोर देन पोस्ट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये आपके फॉर्म भरते टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यही 10th है, मार्कशीट है, कास्ट है, PWD AWS है, पैन कार्ड है, रिसेंट फोटो है या सिग्नेचर वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए होंगे। कट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह है, सारी चीज़ें 31/12/2025 से काउंट की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, कहाँ से करना आपको अप्लाई करने के लिए? कैंडिडेट को NAPS या NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आपका। रजिस्ट्रेशन आपको 10 दिसंबर 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके बाद ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके IOCL की यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर 9/1/2026 तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसके आगे की अप्लाई प्रोसीजर को आप अप्लाई कर सकते हो, आप पे आगे बढ़ सकते हो। बाकी यही आपका जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया। जो डेस्ट के ऑनलाइन आवेदन है 10/12/2025 से स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी वही 9 जनवरी 2026 रहेगी। और इसके अलावा आपका कोई डाउट है क्वेरी रहता है तो इस मेल ID पे मेल कर सकते हो आप। बाकी गाइज यही आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।